प्राचीन काल में वृंदावन की पवित्र भूमि पर गांव वाले हर वर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, जिससे उनकी फसलें और मवेशी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बालकृष्ण, जो अपनी अलौकिक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, मुस्कुराकर बोले, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? असली संरक्षण तो हमें गोवर्धन पर्वत से मिलता है। यह हमें हरियाली, शुद्ध जल और मवेशियों के लिए आश्रय देता है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे स्वर्ग के राजा इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने गहरे बादलों को आदेश दिया कि वे भयंकर वर्षा करें और वृंदावन को तबाह कर दें। चारों ओर अंधेरा छा गया, बारिश मूसलाधार बरसने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और गांव वाले डर से कांपने लगे। आश्रय की तलाश में वे कृष्ण के पास दौड़े। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, डरो मत, गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। फिर अपने छोटे से कनिष्ठा, छोटी उंगली से कृष्ण ने संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे कोई छाता उठा ले। गांव वाले और उनके मवेशी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिनों और 7 रातों तक कृष्ण ने पर्वत को बिना किसी कठिनाई के उठाए रखा। इंद्र यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अंततः उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की, कृष्ण के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में होती है, उन्हें नष्ट करने में नहीं। उस दिन से गांव वालों ने गोवर्धन पूजा का पर्व मनाना शुरू कर दिया, जो आज तक मनाया जाता है, कृष्ण के प्रेम, करुणा और दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में। जय श्री कृष्ण।